हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्कूल मी। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग 10th स्टैंडर्ड। लास्ट वीडियो में सिमिलैरिटी लेसन का टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़े हैं। ये टेस्ट एसएएस और एसएसएस टेस्ट पढ़े हैं। उसका एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं, कोई नहीं देखे तो देख लो। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 डिपेंडिंग ऑन दैट सिमिलैरिटी फॉर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो हमको क्वेश्चन दिया ट्रायंगल ABC और इसका अंदर EDC और एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल ABC is 75 डिग्री, एंगल EDC is also 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट। दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल सिमिलर और बाय विच टेस्ट। टेस्ट क्या है वो भी बताना है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। हमेशा सिमिलैरिटी पूछा नहीं तो भी प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में लिखेगा तो ही वो प्रोपोर्शन से बराबर से निकाल सकते हैं हम लोग। प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल, वो इसका भी कॉन्ग्रुएंट एंगल वो ABC लिखता है तो ये EDC होना चाहिए। बीच में भी आया, D भी बीच में आया, कॉन्ग्रुएंट एक ही पोजीशन में आना चाहिए। दैट इज़ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABC and triangle EDC, angle ABC is equal to 75 डिग्री given। ऐसा ही एंगल EDC 75 डिग्री given। That means angle ABC कॉन्ग्रुएंट विद एंगल EDC। एक एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट मिला। अभी एक एंगल से कुछ नहीं होने वाला, साइड कोई प्रोपोर्शनल भी नहीं दिया। हमें चाहिए दूसरा पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट, तभी हम प्रूव कर सकते हैं ये टेस्ट में। दूसरा पेयर ऑफ एंगल कौन सा होगा। एंगल ABC में भी C है, एंगल EDC में भी C है, तो वो कॉमन एंगल है, कॉन्ग्रुएंट होगा ये। देयरफॉर एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ECD। व्हाई? दे आर कॉमन एंगल्स। इसके लिए अभी हो गया ये ए टेस्ट में सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल EDC बाय ये टेस्ट हमको करस्पॉन्ड भी पूछे। ये B का पोजीशन में आना है, D C कॉमन दोनों को एंड में डाले तो दोनों में एंड में आना चाहिए। देखो करस्पॉन्डेंस क्या होता है, ABC करस्पॉन्ड EDC होता है, क्योंकि B कॉन्ग्रुएंट विद D C कॉमन C एंड में आएगा तो ये ABC करस्पॉन्ड EDC। ये था ये सम बाई A टेस्ट में दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन, PQR और LMN दिया, तीनों साइड का मेजर दिए हैं। हमको पूछे आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल सिमिलर है क्या पूछे। इफ यस बाय विच टेस्ट करेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल इधर तो साइड्स दिए, एंगल के बारे में नहीं दिए, तो हम लोग को साइड्स प्रोपोर्शनेट है क्या नहीं देखने का है। इन ट्राइंगल PQR and triangle LMN, PQ upon LM देखेंगे is equal to PQ is 6 and LM is 3 is equal to 2:1 हो गया प्रपोर्शन। नेक्स्ट QR is to MN देखेंगे, that is 8:4
that is also 2:1. लास्ट वाला PR is to ln, that is 10:5, that is also 2:1. मतलब सबका proportion same आया, they are proportionate to each other. तो PQ upon LM is equal to QR is to MN is equal to PR is to LN. तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट है तो साइड टेस्ट होता है. देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN बाय यस टेस्ट. क्यों है? साइड्स प्रोपोर्शनेट है, इसके लिए बाय SSS टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर है. इन विच टेस्ट पूछे? SSS टेस्ट है. थर्ड सम है, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. 8 meter वाला पोल एंड PR एंड 4 meter वाला पोल दोनों perpendicular to ground बोले, स्ट्रेट है ग्राउंड को. If the length of shadow of smaller pole, इसका shadow का length दिया is due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? वही टाइम में बिगर पोल का शैडो का लेंथ क्या होगा? ग्राउंड में गिरता है शैडो और वो ग्राउंड को ये परपेंडिकुलर बोला तो पोल को परपेंडिकुलर है, शैडो भी परपेंडिकुलर गिरेगा. PR और AC पोल्स बोल के लेंगे. और QR और BC शैडो होगा. लेंथ ऑफ द शैडो होगा ये 6 दिया हमको. BC बड़ा पोल का शैडो का लेंथ नहीं मालूम है, फाइंड आउट कर रहा है. अभी इधर हम लोगों ट्रायंगल बनाए हैं. PR पोल QR शैडो, AC पोल BC शैडो, PQ ज्वाइन किए. शैडो का एंड पॉइंट से मतलब टॉप का जो शैडो इधर एंड में है उसको टॉप का साथ ऑब्जेक्ट का पोल का टॉप का साथ ज्वाइन किए. तो क्या होता है, कभी भी सन इन्फिनिटी में है और कोई भी ऑब्जेक्ट का सेम टाइम में शैडो गिरता है तो वो शैडो का एंड पॉइंट टू द टॉप जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं उसको. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो बट सेम टाइम में from that angle of elevation, that last point to the top of the object जो angle बनता है, they are also congruent. therefore ये angles भी congruent होते हैं. तो दो एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट मिला. ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं? शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं. दैट इज लास्ट पॉइंट टू द टॉप जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज ऑल्सो इक्वल एट द सेम टाइम. अलग अलग टाइम में नहीं, सेम टाइम इन्फिनिटी में सन रहेगा और लाइट गिरता है तो पोल्स का ऑब्जेक्ट का जो शैडो गिरता है तो इधर जो एंगल बनता है दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. ये तो परपेंडिकुलर है बोल के बताए. तो QR एंड BC आर शैडोज इन ट्राइंगल PQR and triangle ABC. Angle PRQ is equal to 90 degree. perpendicular given है और एंगल
ये CB is also 90 degree, that is also given perpendicular बोल के दिए हैं. सेकेंड, एंगल PQR इज इक्वल इज, तो अब इसको कॉन्ग्रुएंट बोल के पहला दिखाएंगे हम लोग. देयरफॉर एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ACB, ये 1. अभी नेक्स्ट, एंगल PQR ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ABC, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्यों कॉन्ग्रुएंट होता है? शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी से, इसको शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं. कॉन्ग्रुएंट रहता है वो. तो क्या हो गया अभी? देखो, ए टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं. देखो, ट्रायंगल PQR सिमिलर विद ट्रायंगल ABC. ये था हमारा सेकेंड रिजल्ट. ABC बाय ये टेस्ट, ये टेस्ट, दैट इज 1 and 2. दोनों रीजन हम लोग दिए, तो इसका वजह से ये सिमिलर होता है ए टेस्ट से. एक तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दूसरा शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ एलिवेशन और कॉन्ग्रुएंट एट द सेम टाइम. तो ये दोनों सिमिलर हो गया. अभी सिमिलर हो गया तो सब साइड्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए. देयरफॉर PR अपॉन AC should be equal to QR upon BC, because corresponding sides of the similar triangles, corresponding sides of similar triangles, CSST, corresponding sides of similar triangle shortly लिख सकते हैं. Okay, PR upon AC is equal to QR upon BC, but we know PR upon AC is equal to 4:8. That should be equal to QR upon BC. QR upon BC बोले तो QR is 6 है. 4:8 should be equal to 6:BC. Therefore BC is equal to cross multiplication 8 into 6 divided by 4. 8 into 6 divided by 4. 4 2s are. Therefore BC is 12 meter. What is BC? BC is the shadow, length of the shadow of the larger pole. Therefore, length of the is equal to 12 मीटर. हमको लार्जर पोल का लेंथ नहीं मालूम था, ग्राउंड को परपेंडिकुलर है बोल के पोल बताए थे, तो ये 90 डिग्री एंड बाय शैडो रेकनिंग प्रॉपर्टी में ये भी कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल. तो ए टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं. सिमिलर हो गए तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल. उसका वजह से शैडो का हमारा BC शैडो है, बड़ा शैडो 12 मीटर मिला हमको. फोर्थ सम में प्रैक्टिस सेट का ABC ट्राइंगल दिए हैं हमको. बोले क्या है, ये BQ परपेंडिकुलर टू AC, AP परपेंडिकुलर टू BC बोले हैं, और AQC और BPC है. प्रूव दैट ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB. CPA सिमिलर टू CQB बोले हैं, और हम लोग को मेजर भी दिए हैं BC का. AC का फाइंड आउट करना है प्रोपोर्शनल. पहला हम लोग ट्राइंगल सिमिलर बोल के प्रूव करना पड़ेगा. एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या होगा देखेंगे. इन ट्राइंगल
triangle CPA and triangle CQB. Angle CPA is equal to 90 degree given, और angle CQB is equal to 90 degree, that is also given. Therefore angle CPA is congruent with angle CQB हो गया. Angle CPA congruent with CQB 90 degree congruent हो गया. अभी नेक्स्ट ये जो C है, CPA में भी कोई भी साइड प्रोपोर्शनल नहीं बोले, दूसरा एंगल का बारे में भी नहीं बोले, बट हमें दिखता है CPA में भी C है, CQB में भी C है, तो C इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, मतलब अपने आप कॉन्ग्रुएंट होगा. एंगल ये CP इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल BCP, that is common angle. मतलब दोनों ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर का 90 डिग्री और जो कॉमन एंगल था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ए टेस्ट में दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा. Therefore triangle CPA similar with triangle CQB होता है by AA test of similarity. तो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो वो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए. Therefore CP upon CQ should be equal to PA upon QB should be equal to CA upon CB, that is corresponding sides of similar triangles. Corresponding sides of similar triangle proportional होता है. हमें इधर AP का वैल्यू दिया, AP मतलब PA, AP is equal to 7 and QB BQ दिया 8, BQ is equal to 8, तो प्रोपोर्शन है 7:8. अभी BC और AC is equal to, AC नहीं मालूम है, is equal to AC और BC is equal to CA CB, that is 12. AC CA AC CB BC. CA का नहीं मालूम है हम लोग को, BC का दिया है 12. Therefore अभी हम AC फाइंड आउट करेंगे. AC इज इक्वल टू 7 into 12 डिवाइडेड बाई 8. 7 into 12 डिवाइडेड बाई 8 प्रोपोर्शनेट होता है. तो 4 2s are 4 3s are 3 7s are 21, 1s are 10.5 होता है. Therefore AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स होता है. हमको ये AC फाइंड आउट करने को बोले थे, तो ट्राइंगल को AA टेस्ट में सिमिलर बोल के प्रूव किए और साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसका वजह से बाकी का मेजर हम लोग लेकर AC फाइंड आउट किए. इंपॉर्टेंट सम है, जान लो. 5th सम में इधर ट्रेपेजियम दिए हैं, गिवन इन ट्रेपेजियम PQRS side PQ parallel to SR, AR is equal to 5AP, AS is equal to also 5AQ, then prove that SR is equal to 5PQ. ट्रेपेजियम बोल के बोले हैं, ट्रेपेजियम में तो ये पैरेलल टू ये बोल के भी दिए हैं, तो हम लोगों को ऑन ट्रांसवर्सल लेके अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट करके भी प्रूव कर सकते हैं. नहीं तो ये मेजर्स का रेशियो दिए हैं, AR इज इक्वल टू 5AP मतलब 1:5. इधर भी AS इज इक्वल टू 5AQ बोले 1:5 होता है, 5:1 होता है. 2AQ इज 5:1 होता है. तो रेशियोज आर
प्रोपोर्शनेट, दोनों का प्रोपोर्शनेट है तो हमको ये भी फाइंड आउट करना है, तो SR2PQ फाइंड आउट करना है। बट पहला हम लोग को ट्रायंगल से सिमिलर बोल के प्रूव करना पड़ेगा। करेंगे। इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल ASR एंड ट्रायंगल AQP, ट्रायंगल ASR AQP में क्या दिए हैं हम लोग को? AR इज इक्वल टू 5AP दिए हैं। AR इज इक्वल टू 5AP गिवन। तो होता क्या है? AR अपॉन AP, AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5 नीचे आएगा, 5AP, 5 ऊपर आएगा, 1 इधर आएगा। AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5:1, 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP। वैसा ही AS इज इक्वल टू 5AQ दिए हैं इन ट्राइंगल AQP। AS इज इक्वल टू 5AQ, देयरफॉर AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5:1। दोनों का रेशियो सेम आया है ना। देयरफॉर AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ, दैट इज 5:1। तो अभी AR अपॉन AP, AS अपॉन AQ 5:1, मतलब साइड्स का, ये दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स प्रोपोर्शनल बोल के हो गया, ये और ये और ये। अभी क्या है, इंक्लूडेड एंगल का बारे में सोचना है हम लोग को। क्या होता है इन ट्राइंगल ASR और APQ में, एंगल SAR इज कॉन्ग्रुएंट विद QAP होता है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कभी दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल SAR congruent with angle QAP, vertically opposite angles। तो क्या हो गया, इधर दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया, इंक्लूडिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट में बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ASR similar with ट्रायंगल AQP by साइड, दो साइड और एंगल SAS टेस्ट में दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इंक्लूडिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल हो गया। SAS टेस्ट में सिमिलर होते हैं। अभी हमको दिया AR 5AP, इसका सब रेशियो दिया, हमको SR इज इक्वल टू 5PQ बोल के प्रूव करने को बोले, तो SR अपॉन PQ क्या होना चाहिए? इक्वल टू दीज रेशियोज, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल है वो भी, तो ये रेशियो होना चाहिए। AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ, दैट इज 5:1। तो SR अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू 5:1 होना चाहिए, क्योंकि दैट शुड बी इक्वल टू AR अपॉन AP होना चाहिए। तो उसको हम लोग लिखेंगे AR अपॉन AP, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। Therefore SR अपॉन PQ इज इक्वल टू 5:1। SR अपॉन PQ 5:1 हो गए, तो फिर SR इज इक्वल टू 5PQ होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही हमको प्रूव करने का था। SR इज इक्वल टू 5PQ। ट्रेपेजियम दिए थे, इनका प्रोपोर्शन दिए थे 5AP 5AQ, AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ।
और हम लोग ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट बोल के प्रूव किए। SAES टेस्ट में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गया और ये प्रोपोर्शन को फाइंड आउट किए, SR इज इक्वल टू 5PQ प्रूव किए। सिक्स्थ सम है ABCD ट्रेपेजियम दिए है, ये भी पैरेलल टू CD बोला, DC डायगोनल CAC और BD O में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमको AB का मेजर दिया है, DC का मेजर दिया है, OB का मेजर दिया है, OD फाइंड आउट करने को बोले। जब भी ये पैरेलल होते हैं, AB पैरेलल टू CD है तो ऑन ट्रांसवर्सल AC क्या होता है, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ACD होता है। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये BAC कॉन्ग्रुएंट विद ACD होता है, ये और ये क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। तो सॉल्यूशन गिवन AB पैरेलल टू DC given, therefore and on transversal AC angle CAB congruent with angle ACD, angle CAB congruent with the ACD, alternate angle theorem। तो हम लोग इसी को ये दो ट्रायंगल में लेगा तो क्या होता है, देखो एंगल OAB is congruent with angle OCD, ये और ये दोनों ट्रायंगल में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल में अभी ये इंटरसेक्ट हो गए तो वर्टिकली एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होता है। देयरफॉर एंगल AOB is congruent with angle COD, angle AOB, angle COD vertically opposite angles। एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो और फर्स्ट में हम लोग क्या करके देखे, एंगल OAB कॉन्ग्रुएंट विद एंगल OCB फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल में। देयरफॉर इसका मतलब ए टेस्ट में ट्रायंगल्स सिमिलर होगा। ट्रायंगल AOB similar to triangle COD by AA test। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड शुड बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हमको ये भी का मेजर दिए, DC का मेजर दिए। देयरफॉर AB is to DC should be equal to OB is to OD, that is corresponding sides of similar triangle, है ना। AB is to DC should be OB is to AD और CD OB is to OD बराबर है। तो AB is to DC बोलेगा तो क्या है, AB is 20 and DC is 6, it should be equal to OB is 15, OD find out करना है। 20 is to 6 is equal to 15 is to OD। So therefore 6 into 15 should
डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू OD होगा। दैट इज 5 3s are 15, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 3s are मतलब 9/2 होता है। OD इज इक्वल टू 9/2 होता है। देयरफॉर OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स। यूनिट नहीं दिया गया तो यूनिट बोल के लिखने का। OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स। इधर हम लोग को पैरेलल बोल के बोले थे लाइन्स, तो हम लोग ये जो ट्रांसवर्सल में एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोल के प्रूव किए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बाई AA टेस्ट में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। तो दिया हुआ मेजर यूज करके हम लोग OD का मेजर फाइंड आउट किए। 7th सम है, दैट इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम बोले। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, line DE intersects ray AB at T. You have to prove DE into CE is equal to DE into BE is equal to CE into TE बोल के। तो ABCD is a parallelogram है, तो ये भी पैरेलल टू DC होता है। ABCD is a parallelogram. Therefore, AB parallel to DC, opposite sides of the parallelogram. तो AB पैरेलल टू DC, तो क्या हो गया? AB पैरेलल टू DC है तो AT पैरेलल टू DC होता है। Therefore, AT पैरेलल टू DC, क्योंकि ABT इसके लिए, इसी में ये कंटिन्यू हो गया ABT, इसके लिए AT पैरेलल टू DC। तो ऑन ट्रांसवर्सल TD एंगल TDC is congruent with angle TDC is congruent with angle ATD होता है। ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स है तो ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब BTD कॉन्ग्रुएंट विद CDE हो गया। देखो एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट विद एंगल CDE, क्योंकि ABT था और TED था, कोलिनियर था, इसके लिए BTE कॉन्ग्रुएंट विद CDE हो गया। दे आर अल्टरनेट एंगल्स। और ये है इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल DEC CDE, इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CDE ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होता है। एंगल BET कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DEC, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट विद DEC, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ट्राइंगल में ये भी हम लोग एक प्रूव करके रखे हैं, BT इज इक्वल टू CDE बोल के प्रूव करके रखे हैं।
angle BTE is congruent with the angle CDE from 1. Therefore, triangle BTE similar with the triangle CDE by AA टेस्ट, दो एंगल का टेस्ट से, बाय ये टेस्ट। अभी हमको प्रूव करना है DE इंटू बी इज इक्वल टू CE इंटू TE, तो DE CDE, DE इंटू BTE और CDE BE, तो इधर BE, therefore BE अपॉन CE is equal to BE अपॉन CE is equal to TE अपॉन DE होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। BTE सिमिलर टू CDE, BE अपॉन CE is equal to TE अपॉन DE, BE अपॉन CE is equal to TE अपॉन DE है, तो BE इंटू DE is equal to CE इंटू TE होता है। हमें प्रूव करना था DE इंटू BE, मतलब वही घुमा के लिखेगा तो DE इंटू BE is equal to CE इंटू TE, hence it is proved. क्या प्रूव करना था हम लोग को? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ये ट्रांसवर्सल था, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट था। इस वजह से ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल ETB दोनों सिमिलर हो गए। तो उसी हिसाब से हम लोग देयरफॉर प्रोपोर्शनल, ये जो साइड्स भी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, उसी को प्रूव किए। DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE हो गया। इस समय एक फिगर दिया है, इसमें सेगमेंट AC इंटरसेक्ट BD एट P और अदर इन P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP बोल के दिए हैं। तो हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल के। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, पहला क्या दिए? AP अपॉन CP is equal to BP upon DP, दिए है ये गिवन। और तो साइड्स प्रोपोर्शनल बोल के हो गया। अभी इंक्लूडिंग एंगल का बारे में देखेंगे। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल APB is congruent with angle CPD vertically opposite angles। तो हो गया, दो साइड्स प्रोपोर्शनल बोल के दिए, इंक्लूडिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बोल के प्रूव किए हम लोगों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABP is similar with triangle CDP by side angle side test by yes टेस्ट। अभी हमें बोले प्रूव करने का वो ABP सिमिलर टू CDP बोल के बोले, तो हम प्रूव कर दिए बाई SAS टेस्ट। साइड प्रोपोर्शनल था, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स था, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड
एंगल साइड टेस्ट में दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सम नंबर 9th, ABC ट्राइंगल दिया है। इन द फिगर ट्राइंगल ABC, पॉइंट D ऑन साइड BC, पॉइंट D ऑन साइड BC such that angle BAC is congruent, is equal to congruent with angle ADC। ध्यान रखो, ये जो एंगल BAC is congruent with ADC, ये एंगल और ये एंगल BAC congruent with ADC। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो दो ट्राइंगल है हमारा इन ट्राइंगल ABC। तो अभी ये दो ट्राइंगल को लेंगे हम लोग, BAC और ADC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन है, ए का साथ D है, एंड ट्राइंगल इसके लिए करस्पॉन्डेंस बराबर से लिखने का कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, वो सेम पोजीशन में आने का, जैसा ए का साथ D आना चाहिए। ट्राइंगल DAC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ADC। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिए हैं गिवन। अभी BAC में भी ADC में भी C कॉमन है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DCA, एंगल DCA, ACB DCA दोनों कॉमन एक ही एंगल है, दैट इज कॉमन एंगल। इसका मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले हम लोग को। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल DAC बाय AA टेस्ट। तो अभी हमको प्रूव करने को बोले CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, मतलब साइड प्रोपोर्शनल बोल के लेके करना पड़ेगा। AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अभी हमको प्रूव करने बोले CA स्क्वायर, ये CA है ना, ये CA है, ये C स्क्वायर होता है, दैट मीन्स CA स्क्वायर, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, BC इंटू DC मतलब CB इंटू CD। इट इज प्रूव्ड। AC इंटू AC मतलब CA ही हो गया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, दैट इज CB इंटू CD, हेंस इट इज प्रूव्ड। दो ट्राइंगल दिए थे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दिए थे। C इज द कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, उस वजह से बाई AA टेस्ट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DAC, AB अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। तो हमको प्रूव करने बोले CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, AC इज इक्वल टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, दैट इज CB इंटू CD। इट इज प्रूव्ड। आज हम सिमिलैरिटी टेस्ट का ऊपर सीखे हैं, सम्स किए हैं, एक्सरसाइज 1.3 किए हैं। आगे का वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 भी करना है। आज का वीडियो आपको बराबर समझा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। हैप्पी लर्निंग।